A very good morning. My name is Ankita Ahuja. I am a student at Prestige Institute of Management and Research, Department of Law, Indore. I am active member at IRA. आज हम बात करेंगे आर्टिकल 22 की, विच इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है या किसी को कस्टडी के अंदर लिया जाता है तो उसके क्या राइट्स हैं, तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है प्यूनिटिव डिटेंशन, दूसरा पार्ट है उसका एक्सेप्शन और उसके बाद तीसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 में 7 क्लॉसेस हैं, जिसमें से पहला और दूसरा क्लॉज जो है वो बेसिकली एक ऑर्डिनरी लॉ है जो कि प्यूनिटिव की बात करता है। प्यूनिटिव मतलब अपराध होने के बाद की बात करता है कि अपराध होने के बाद किसी भी अपराधी के क्या राइट्स हैं। और दूसरा आर्टिकल जो 22 का सब क्लॉज 3 है वो ये बात करता है कि उसके एक्सेप्शन क्या है। उसके बाद आर्टिकल 22 का 4, 5, 6 और 7 वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब किसी अपराध को रोकने के लिए किसी पर्सन को अरेस्ट करने की बात करता है। तो आर्टिकल 22(1) की बात करें तो वो एक अपराधी को राइट देता है कि जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे कि उसको क्यों अरेस्ट किया जाता है। आप ऐसे ही पुलिस किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती है। उसके बाद उस पर्सन को राइट होगा कि वो एक लॉयर से कंसल्ट कर सके अपनी चॉइस के। अब अपन बात करते हैं केसेस की, तो जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। तो उसमें बेसिकली गाइडलाइंस दी गई हैं कि जब अगर आप पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो तो उसके क्या राइट्स हैं। और हुसैन आयरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार की बात करें तो उसमें ये बात की गई है कि अगर कोई पर्सन लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता है या वो अपना लॉयर नहीं ला सकता क्योंकि उसके पास उतना इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, पैसे नहीं है, तो उसको आप फ्री लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। फिर आर्टिकल 22 का जो सब क्लॉज 2 है वो हमें फिर से 2 राइट देता है कि राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट, मतलब न्यायाधीश के सामने लेके जाना पड़ेगा। अगर आप किसी को भी अरेस्ट कर रहे हो तो आपको न्यायाधीश के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। और दूसरा, ये जो प्रेजेंटेशन है वो 24 आवर्स के अंदर होनी चाहिए। मतलब अगर देखा जाए तो अब हमारे पास एक अपराधी के पास जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास 4 राइट्स हो गए। पहला राइट कि उसको पता होना चाहिए उसको क्यों अरेस्ट किया है। दूसरा राइट, वो अपने लॉयर को कंसल्ट कर सकता है, उससे बात कर सकता है। तीसरा राइट, उसको न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना है और वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। अब आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 की बात करें तो उसमें ये दिया गया है कि आप एक एनिमी एलियन है जो, और अगर किसी को आपने अरेस्ट किया है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन तो उन पर्सन के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर इन दोनों कैटेगरी के लोग हैं तो इन पे आर्टिकल 22(1) और 2 दोनों अप्लाई नहीं होंगे। अब 22(4) की बात करें तो वो बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब अपराध होने से पहले ही किसी अपराधी को अरेस्ट कर लेना ताकि उस अपराध को रोका जाए। तो उसमें ये बोला गया कि आप किसी भी अपराधी को अगर अरेस्ट कर सकते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक उसको अरेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद अगर एडवाइजरी बोर्ड चाहे तो इस समय को इंक्रीज़ भी कर सकती है। अब आर्टिकल 22 के 5 की बात करें तो उसमें फिर से इस अपराधी को 2 राइट्स मिले हैं जो कि बात करते हैं ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन की। मतलब अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी किसी को आपने अरेस्ट किया है तो आप उसको उसके राइट्स बता सकते हो कि आपने उसको क्यों अरेस्ट किया है, क्या रीज़न है उसको अरेस्ट करने के पीछे, और उसको पूरा मौका मिलेगा कि वो खुद को साबित कर पाए। फिर आर्टिकल 22 और क्लॉज 6 की बात की जाए तो उसमें ये दिया गया है कि अगर जैसे आपने अपराधी को ये बताया कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है और ये अगर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, मतलब इससे सोसाइटी को लॉस हो सकता है, तो आप उसको अगर उसका नहीं भी बता रहे हो कि उसको क्यों अरेस्ट किया है तो वो भी वहाँ पे वैलिड है। और आर्टिकल 22 और के
क्लॉज 7 की बात की जाए तो उसमें ये दिया गया है कि पार्लियामेंट मतलब संसद के पास पूरा पावर है, पूरा राइट है कि वो इन लॉस को प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो भी लॉसेस है, चाहे वो 3 महीने की बात कर रहा हो, चाहे वो उनको ग्राउंड बताने की बात कर, चाहे वो एडवाइजरी बोर्ड की बात कर रहा हो, तो पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है कि वो इन सब चीज़ों को चेंज कर सकता है। थैंक यू, दैट इज़ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आर्टिकल 22 क्या बात करता है। थैंक